आशु की बात सुनकर तो रोहित की हंसी निकल जाती है और बड़े प्यार से धीरे से बोलता है, लिटिल बेबी ये मेरे खड़ूस बॉस है। लिटिल बेबी आज से आपको यही रहना है। आशु बोलती है, फ्रेंड आप तो बोल रहे थे कि यहाँ पे मेरी माँ है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही है। आशु की बात सुनकर रोहित बोलता है, हाँ वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आशु यहाँ मेंशन में रहेगी और वो तीर्थ यात्रा पे गई है, कुछ दिनों में आ जाएंगी। आशु भोली सी रोहित की बात पे यकीन कर लेती है और यही रहने लगती है। रोहित आशु का कमरा दिखाता है, जो कि बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत था। आशु तो ये देखकर बहुत खुश होती है और रोहित आशु को खुश देखकर वो भी खुश होता है। लेकिन तभी आशु उदास हो जाती है। ये देखकर रोहित बोलता है, क्या हुआ लिटिल बेबी? आशु रोहित की तरफ देखती है और एक प्यारी सी आवाज में बोलती है, ये रूम बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे अपनी माँ को हग करके सोने की आदत है, अब मैं कैसे सोऊंगी? आशु की बात को सुनकर रोहित बोलता है, अच्छा तो तुम्हें अकेले सोने की आदत नहीं है? आशु ना में सर हिलाती है। रोहित बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, तुम 20 मिनट मेरा यही इंतजार करो, मैं अभी आया। इतना बोलकर वो वहां से निकल जाता है। 20 मिनट बाद रोहित आशु के बेडरूम में आता है और उसके हाथों में एक बड़ा सा टेडी बियर होता है। ये देखकर तो आशु बहुत खुश होती है। रोहित बोलता है, लो तुम्हारी टेंशन का सॉल्यूशन, अब तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आएगी, तुम अब इसे हग करके सोना, ओके? आशु खुशी से अपना सर हिलाती है। रोहित अब आशु के कमरे से निकलकर स्टडी रूम में जाता है, जहां पहले से ही आहिर बैठा हुआ था। रोहित आहिर के पास जाता है और बोलता है, बॉस वो गन शूटर हमारे बॉडीगार्ड के भेस में आया था और वो यहाँ से भाग रहा था, लेकिन हमारे आदमियों ने उसे पकड़ लिया है और वो अभी हेल मेंशन में है। आहिर रोहित की बात सुनता है और एक सर्द आवाज में बोलता है, उसे इतना टॉर्चर करो कि उसकी रूह तक कँप जाए। रोहित बोलता है, सर आशु का क्या होगा? मैंने उसकी जिम्मेदारी ली है तो उसे निभाऊंगा, उस लड़की को जो चाहिए उसे दे देना। आशु चिपकली से डर कर आहिर के रूम में आ गई थी और आहिर के पास सोने की जिद कर रही थी। तो आहिर बोलता है, ठीक है तुम जाकर काउच पे सो जाओ, और हाँ कोई बदमाशी करने की कोशिश की तो मैं बालकनी से बाहर फेंक दूंगा, समझी? जब आशु काउच पे सोने का सुनती है तो वो मुंह बनाकर बोलती है, अंकल मुझे बेड पे सोने की आदत है, काउच पे मुझे नींद नहीं आती, सोना है तो सो, नहीं तो यहाँ से जाओ कहीं और सो जाओ, और ये अंकल अंकल क्या लगा रखा है? आहिर ने कहा तो आशु बोलती है, अंकल को अंकल ही ना कहेंगे। आहिर अब गुस्से में आशु के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर बोलता है, तुम बच्ची हो तो इसका क्या मतलब मैं अंकल हो गया? अभी मैं 26 साल का हूँ, इतने बड़े हो तो अंकल ही ना हुए, मैं आपको अंकल ही बुलाऊंगी, आशु ने कहा। अब आहिर कुछ नहीं कहता है और अपने बैग पे जाकर सो जाता है और आशु से बोलता है, काउच पे चुपचाप सो जाओ, और लाइट बंद कर देता है। आशु काउच पे लेटी हुई थी, उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि पूरे रूम में अंधेरा था और आशु को अंधेरे से डर लगता है। आशु डर की वजह से खुद में सिमटी हुई थी और अपने ऊपर पूरा ब्लैंकेट से कवर किया हुआ था। कुछ देर बाद आशु ब्लैंकेट से अपना फेस निकलकर देखती है चारों तरफ, उसे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था और बालकनी खुली हुई थी। आशु की नज़र बालकनी की तरफ जाती है, तभी उसे कुछ अजीब सा दिखता है और उसे देखकर डर जाती है। आशु काउच से उठती है और बैग की तरफ भागती है, जहां अभी इस वक्त आहिर सोया हुआ था। आशु को काफी डर लग रहा था, वो डर की वजह से अब हल्का हल्का रोने लगती है। वो बैग पे बैठी हुई थी, तभी उसे बालकनी में कुछ चलता हुआ दिखता है और वो डर के कारण आहिर के एकदम पास जाकर सो जाती है।
सुबह का वक्त आहिर की धीरे धीरे आंख खुलती है तो उसे अपने ऊपर कुछ भारी सा महसूस होता है। जब वो अपने ऊपर देखता है वो कुछ वक्त तक ऐसे ही देखता रहता है और अब उसकी आंखें सर्द हो जाती है। उसके मस्कुलर चेस्ट के ऊपर आशु पूरा चिपक कर सोई हुई थी। उसके दोनों हाथ आहिर की बैक पे थी और आहिर का दोनों हाथ आशु की कमर पे था। आहिर जब उठता है तो अपना हाथ उसकी कमर से हटा लेता है और सर्द आवाज में बोलता है, हे लड़की उठो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन आशु से मांस नहीं होती है और इसी तरह सोई रहती है। आहिर अब थोड़ा गुस्से में बोलता है, लड़की मैंने कहा ना मेरे ऊपर से उठो, तुम्हें सुनाई नहीं देता है? अब आशु अपनी आंखें मसलते हुए नींद भरी आवाज में बोलती है, क्या है? मुझे नींद लग रही है। आज तो बहुत अच्छी नींद आई मुझे इस बेड पे सोकर। तभी एक गुस्से वाली आवाज सुनाई देती है, तुम्हें मेरी बॉडी बैड लगती है? आशु अब अपनी आंखें खोल कर देखती है तो वो आहिर के ऊपर सोई हुई है। आशु अब मुंह बनाते हुए बोलती है, सॉरी अंकल, मुझे नहीं पता था कि ये बेड नहीं आप हो। आहिर आशु को घूर कर देखता है, तुम्हें तो मैंने काउच पे सोने को कहा था, तो तुम मेरे बेड पे क्या कर रही थी? आशु भोली शक्ल बनाते हुए बोलती है, वो अंकल मैं काउच पे सोई हुई थी लेकिन आपने सारी लाइट बंद कर दी और मुझे अंधेरे से डर लगता है और आपकी बालकनी में कोई था तो मैं डर गई थी, इसलिए मैं आपके बेड पे आ गई थी। आहिर उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलता है और वहां से वॉशरूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद आशु मुंह बनाते हुए बोलती है, ये अंकल भी ना बड़े खड़ूस है, और वहां से वो भी अपने रूम में आ सचती है। आहिर कुछ देर बाद अपनी कमर पे टॉवल लपेटे हुए बाहर आता है और वो अपनी क्लोजेट रूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद वो नेवी ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहन कर आता है। वो मिरर के पास जाता है और अपने बाल जेल से सेट करता है। रेडी होकर वो अपने रूम से बाहर आता है। वो नीचे जाकर डाइनिंग टेबल के पास जाकर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है। वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है और उसके पास रोहित खड़ा हुआ था। आहिर एक मेड से बोलता है, क्या उस लड़की ने ब्रेकफास्ट कर लिया है? आहिर की बात सुनकर वो मेड बोलती है, नहीं सर, अभी नहीं किया है। आहिर सर्द आवाज में बोलता है, उस लड़की से बोल दो कि ब्रेकफास्ट कर ले। वो मेड हाँ में सर हिलाती है और आशु को बुलाने चली जाती है। वो मेड आशु के डोर पे नॉक नॉक करती है। इतने में ही आशु डोर खोल देती है। वो मेड आशु को देखती ही रह जाती है। कुछ देर बाद मेड बोलती है, बेबी जी सर आपको बुला रहे हैं। आशु बोलती है, किस लिए? मेड बोलती है, वो आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया ना, वही ब्रेकफास्ट करने के लिए। आशु को भी बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरते हुए आने लगती है तो ये देखकर रोहित बोलता है, अरे संभाल कर लिटिल बेबी, तुम्हें चोट लग जाएगी। आशु रोहित की बातों पे हल्का सा मुस्कुरा देती है, मुझे कुछ नहीं होगा फ्रेंड। इतना बोलकर वो डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। आज आशु किसी बाबी डॉल की तरह लग रही थी। उसने आज पिंक कलर का फ्रॉक पहना हुआ था और खुले बाल। वो बहुत अच्छी लग रही थी। वहाँ के सभी लोग कुछ देर के लिए आशु में जैसे खोए हुए हैं। आहिर आशु को घूर कर देखता है, हे लड़की, टाइम पे आकर ब्रेकफास्ट कर लिया करो, नहीं तो बाद में ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, डायरेक्ट लंच मिलेगा, समझी? इतना बोलकर आहिर वहां से निकल जाता है। फ्रेंड, ये स्टोरी आप सबको पॉकेट नॉवल पर मिल जाएगी।